सचमुच प्रभु हमारा इतना महान है कि उसने हम सबों को यहाँ पर जब लाया, रास्ते भर हमारी रक्षा करी और हमको सुरक्षित लाया। और जितने जन भी रास्ते में हैं उनके लिए भी हम प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं कि वो भी सुरक्षित यहाँ तक पहुँचे। और जितने जन भी यूट्यूब से देख रहे हैं उनके लिए भी हम धन्यवादित है। और होंगे प्यारे प्रभु कि और लोग यहाँ पर आकर के और तेरी प्रशंसा और तेरे महिमा के गीत को गा करके तेरे को और ऊंचा उठा सके, क्योंकि तू सब में श्रेष्ठ महान परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग गीत गाएंगे। और इससे पहले कि हम गीत गाएं हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारे सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के समय उपस्थित है। सचमुच प्यारे प्रभु आपने ये मौका दिया कि हम फिर से यहाँ पर इकट्ठा हो सके। और जितने जन भी यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु वो सब प्यारे प्रभु ये तेरी आत्मा के द्वारा यहाँ पर आ सके हैं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू ही हमारी आत्मा को ताज़ा करता है और हम सबों को निर्भर हम प्यारे प्रभु धर्मी नहीं है प्यारे प्रभु, पर तू हमको प्यारे प्रभु सिखाता है चलना उठना बैठना। और सचमुच में प्यारे प्रभु जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए भी हम प्यारे प्रभु तुझसे मांग लेते हैं कि वो रास्ते में उनकी निगहबानी करे और हर एक बातों से बचा करके और हर एक विरोधी शक्तियों से उनको बचा कर आए, अपनी पाक पनाह हम यहाँ लेकर आए। सचमुच प्यारे प्रभु आप महान हैं और स्तुति के योग परमेश्वर हैं। तूने कहा है जो हमारे निकट आएगा मैं भी उसके निकट आऊँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पहले कि हम यहाँ आए तू यहाँ उपस्थित है। हाँ प्रभु तू यहाँ उपस्थित है और हमारे बीच में मुंडरा रहा है। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं और खास तौर से हम अपने दास को तेरे सम्मुख रखते हैं। उसको सिर से पैर तक अभिषेक कर और उसको शुद्ध कर और जो भी वचन वो हमारे बीच में लेकर आए हैं प्यारे प्रभु वो हमारे युद्धों में काम करे और हम कह सकें कि हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं हुआ, पर हम जब यहाँ आए हैं तो हम एक नया बल पाके जा रहे हैं। सब कुछ तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ यीशु के नीचे और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 4। गीत नंबर 4। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब गीत और स्तुति गायन करेंगे प्रभु की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा गीत है? यहोवा चरवाहा मेरा, गीत नंबर 4। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की
उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक गीत और। ठीक। 6 नंबर। गीत नंबर 6 हम लोग हैं। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं नूर यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन मेरी राह न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते थम मैं यीशु के हाथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. स्थानों पे बैठ जाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. अच्छा शामिल। Praise the Lord. Praise the Lord. सुना। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. एक और मुबारक शाम, एक और समय, एक और आनंद मनाने का दिन। मेरे प्रियो, हम इस योग्य नहीं, परंतु खुदावन है जो हमें बार बार खींच के लाता है और अपने वचन में हमें शरीक रहने के लिए वो हमें बार बार तैयार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये उसका फ़ज़ल है जो हम पर बना रहता है मेरे प्रियो। और आइए हम एक गीत की ओर और जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो, अपने मनों को हम तैयार करें खुदावन के सामने उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने के लिए। क्योंकि खुदावन एक आत्मा है मेरे प्रियो, और खुदावन ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। ज़रूरी है कि हम अपने पूरे मन से खुदा के पास आएं और खुदा से हर एक बातों के लिए क्षमा मांगते हैं कि खुदावन हमें एक बार क्षमा करें जो हमारे शरीर से काम होते हैं, और हमें तैयार करें कि हम उसके वचन, उसकी स्तुति को भी ढंग से कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो हम गीत की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक दिन खुदावन हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा, वहाँ पर हम लोग उसकी स्तुति और महिमा करेंगे। तो आइए गीत की ओर चले। गीत का नाम है नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हमें लेंगे बादलों पर, हमें लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हमें लेंगे बादलों पर, हमें लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। विश्वास है मेरा, उसके आग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हमें लेंगे बादलों पर, हमें लेंगे
यीशु रहता वहाँ। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आमीन। Amen. मेरे प्रियो, नीले आसमान के पार जाने के लिए हमें परिश्रम यहाँ करना है। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. और वो परिश्रम संसारिक नहीं परंतु आत्मिक होगा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन संसारिक मनुष्यों से बात नहीं करता। सच है। आमीन। Amen. और ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर से हर घटी, हर कमी और जितनी गलतियां हैं वो बंद हो। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. और हम दिन प्रतिदिन पवित्र बनते जाएं जैसा वो पवित्र है। आमीन। Amen. क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। Amen. आमीन। सिद्ध बनो जैसा मैं सिद्ध हूँ। Amen. आमीन। और मेरे प्रियो, कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं बन सकता, लेकिन ये उसका कलाम है, ये उसका वचन है जो हमें सिद्ध बनाता है। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए अब हम गवाहियों की ओर चलें। हालेलुया। Hallelujah. जिस किसी के जीवन में जो भी कुछ भी गवाही है वो आए और आ करके गवाही दे सकता है। आमीन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो भी गवाही देना चाहे वो जल्द से जल्द आए ताकि हम वचन की ओर बढ़ेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरी भी गवाही है। सबसे बड़ी गवाही तो यही है कि ईश्वर ने हमें यहाँ पहुँचाया। जैसे कि आज था, हमने सुबह सब लोगों ने प्रेयर करी कि आज हमें भवन जाना है और कोई भी शैतानी शक्ति हम लोग पे बाधा न डाले, और हम लोग वहाँ पे पहुँचे। और सही बात है, अच्छा मौसम भी रहा और हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हो सके। ये हमारी गवाही है। और दूसरी गवाही ये है कि अब जब जो मतलब बच्चे मेरे, सोनल तो थी, बेटी थी मतलब दुआ बंदगी में, लेकिन बेटा जो था वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना मांगता था, बिल्कुल नहीं बैठता था। लेकिन जब से ब्रदर की मीटिंग हम लोग देखने लगे हैं, तब से वो बच्चा खुद बाइबिल लेके बैठता है और खुद वचन पढ़ता है और प्रेयर करता है। और अब उससे जब भी बोलिए कि शॉन चलो प्रेयर करो, तो वो तुरंत प्रेयर करना शुरू कर देता है। और मेरे हस्बैंड के लिए भी गवाही है कि जो पहले कहते थे ना कि मुझे प्रेयर करनी तो मैं चाहता हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं पाती, अब जब से मैंने उनसे सुबह हम लोग बैठते हैं और बोलते हैं चलिए आप दुआ करिए, तो वो दुआ करते हैं। ये मेरी गवाही है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड सबको। हम गवाही देना चाहते हैं कि प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग सब जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं, और हमको प्रभु ने, हम वहाँ गिर पड़े और खुदा ने हमारा हाथ पकड़ के उठा के खड़ा करा आप लोग के सामने। अगले यहाँ से जाने के बाद वो गोल से अंदर बड़े बड़े गड्ढे, उसमें गाड़ी गड़बड़ा गई और बस गिर। ऐसा एक हाथ आया प्रभु का कि हमको खड़ा कर दिया। Praise the Lord. अब खड़े हैं अभी भी। Praise the Lord. भवन में। वो ये प्यारा प्रभु प्रेज द लॉर्ड। गिराता वही खड़ा करता। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदावन को हम बड़ा धन्यवाद देंगे अद्भुत गवाहियों के लिए भी। और मुझे भी मुश्किल लग रहा था कि शायद आज बारिश हो जाएगी या फिर कोई ना कोई परेशानी होगी, पर खुदावन की दया से मौसम बहुत अच्छा रहा, बदली है, पर खुदावन ने यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए मदद करी हमारी, और हमें समय के अनुसार पहुँचा भी दिया। प्रेज द लॉर्ड। गवाही है ये कि खुदावन ने हमें पिछले पूरे सप्ताह वचन सुनने का मौका दिया, और वचन हमें मिला और हमने उसको खाया और उसमें हम चल भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्रियो कि हम इस स्थान पर खड़े हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो आए और आकर चले गए, परंतु धन्य वे हैं जो बने रहते हैं। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, ये बात सत्य है कि बना हर एक जना नहीं रह पाएगा, सच है। केवल वही जो खुदावन के विचारों में उत्पत्ति से पहले है। सच है। हम नहीं जानते कौन बहुत दूर है वचन के और एकदम से खिंच आ जाएगा, और कौन एकदम वचन के नज़दीक है और वो एकदम से दूर हो जाएगा। सच है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपनी बड़ी चौकसी करनी है। गलतियां हम सबके जीवन से होती हैं, परंतु ज़रूरी ये है कि हम उन गलतियों को खुदा के सामने रखें
और इन गलतियों को खुदा के सामने रख के खुदा से ये बात की प्रार्थना करें कि ये गलतियाँ खुदावन मेरे जीवन से दूर हो। और ज़रूरी है कि हम अपनी चौकसी खुदा के वचन के साथ, खुदा के संगति के साथ करने पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही एक और है मेरे कि मैं सोच रहा था, जबकि ऐसे तो हमारा नया जन्म प्रतिदिन का है, हम प्रतिदिन खुदा के वचन में बढ़ते हैं और हम सब हर दिन पैदा होते हैं। तो खुदावन ने कल एक मुबारक समय दिया कि कल खुदावन ने एक नया साल मेरे जीवन में जोड़ा था और हम सोच रहे थे कि मैं कैसे खुदा के लोगों के लिए सब कुछ अरेंज कर पाऊँगा। जो मेरी एक इच्छा थी, एक पहुनाई करने का मौका जो कि वचन के अनुसार है, क्योंकि मेरे प्रियो जो आत्मिक जना है वो वचन की हर एक बात को पूरा करने की कोशिश करता है और वो पहुनाई करने की हम सोच रहे थे। और ये समय था, नहीं जान रहे थे कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन एकदम से जब कल की तारीख 9 तारीख आई, खुदावन ने सब कुछ पूरा कर दिया बहुत अच्छे से। जो संसार में हम अपना बर्थडे मनाते उससे कई ज़्यादा अच्छे से खुदावन ने कल उस चीज़ को पूरा करा और आज भी खुदावन बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि सब आए, बढ़िया मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद सब कुछ का अरेंजमेंट खुदावन ने कराया, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो और कोई गवाही? सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बिल्कुल आ नहीं रही थी यहाँ पे भवन में, लेकिन मेरे बेटे ने बार बार मुझे प्रेस कर रहा था कि चलिए मम्मी चलिए, लेकिन मैं नहीं आना चाह रही। लेकिन प्रभु ने मुझे यहाँ खींच के लेकर आत्मा में पहुँचाया और आज मैं अभी यहाँ भवन में खड़ी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है कि मैं बिल्कुल नहीं, मेरे को मन नहीं, मेरा तो अंदर से इच्छा, अंदरूनी जो इच्छा है वो बतानी पड़ती है। खुदा जानता है, मैं तो प्रभु जानता कि मैं आना चाह रही थी हैं, लेकिन मेरा कोई मतलब आना तो चाह रही, दिल से हो रहा कि जाना है, लेकिन अचानक आला टप्पू हम समझो तैयार हो के यहाँ आ गए। कैसे आ गए? खुदा बाप हमको ले आए, प्रभु ले आए, जो जिसकी जितनी भी बड़ाई करें, जितनी भी हम प्रशंसा करें, स्तुति करें, उतनी कम है। वो हम लोगों को ले आए और पानी खूब बरसने लगा। हमने पानी बरसा, चलो कोई बात नहीं, मन में आया पानी बरसा, पानी बरसते में ही जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की जय। तो हम आ गए यहाँ पर, खुदा बाप हमको ले आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए, मेरे ख्याल से अब हम वचन की ओर बढ़ेंगे। गवाहियों का समय पूरा और हम निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 26 प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसकी 26वीं। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत आदर देने के लिए। और हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 26वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, प्रेज़ द लॉर्ड, इस पवित्र वचन को खुदा हमें समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम जीवन के सत्य को जानने पाएं। देखिए, जब हम यहाँ आके बैठते हैं या तो वचन में बैठते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में कार्य होना शुरू होता है। हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को चाहते हैं सेटल करना और वो सेट नहीं हो पाती। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि हमारे जीवन में हमें खुद नहीं मालूम कि आने वाले समय में हमारे जीवन में क्या होगा। इसलिए ये अवश्य है कि हमें एक सहायक की ज़रूरत है। और जो पौधा माली के हाथ में रोज बना रहता है, वो पौधा पूरी रीति से पवित्र हो जाता है। और आज हम अपने मालिक के हाथ के पास फिर आ गए। हाँ, इन 24 घंटे में हमने बाइबल भी पढ़ी, आमीन, हमने अपनी प्रार्थना भी करी, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ी करी लेकिन करी। लेकिन 24 घंटे में एक समय खुदा हमें देता है कि हम एक बार फिर से झुंड के साथ संगति करें। आमीन। तो जितनी भी घटी कमी रह जाती है वो इस संगति में पूरी हो जाती है। क्योंकि जब हम अपने जीवन को अपने खुदा के हाथ में रख के सौंपते हैं तो खुदा को मालूम है कि कल मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा और मेरा क्या क्या काम है। उन सारे कामों को खुदा अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। कहता, देखो, आपने देखा होगा कि जब कोई अधिकारी निकलता है तो पहले गाड़ियाँ चलती हैं ढेर सारी, देखा है कि नहीं देखा है? ढेर सारी गाड़ियाँ ट्यू टों जा रही हैं। और ढेर सारी गाड़ियों के बाद एक काफिले के बीच में अधिकारी की गाड़ी आती है ताकि उसको रास्ते में कोई भी दिक्कत ना हो। उसकी गाड़ी एक रफ्तार में चलती है, जैसे 100 की रफ्तार में चल रही, उसकी गाड़ी 100 में चली रही है। तो ये मनुष्य का साधन है। लेकिन हमारा खुदा कहता है, याद करिए खुदा ने अपने वचन में क्या कहा कि मार्ग में, मेरे पीछे बोलिए, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, और वो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। ये मार्ग के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जब हम खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं तो आने वाले 24 घंटे के सारे मार्ग के जितने बंद दरवाजे होते हैं, जितनी दुष्ट की युक्तियां होती हैं, जितना शैतान घात लगाए बैठा होता है कि आज तू आएगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, खुदा अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देता है कि देख मेरा बच्चा मेरे पास है और ये 24 घंटे में यहाँ आ जाएगा। दूत को नहीं मालूम है कि कहाँ कहाँ जाएगा, खुदा बताएगा कि कहाँ कहाँ जाएगा। और तब दूत इतनी तेज रफ्तार में जाके वो सारे मार्ग को क्लियर करके आ जाएगा। आमीन। अब जब तुम मीटिंग के बाद अपने 24 घंटे जियोगे तो तुम कहोगे और पता भी नहीं चला, ऐसा लग रहा है कि अभी भवन में आए थे अभी फिर आके बैठ गए। अच्छा, ये तो हफ्ते भर की बात हुई, अभी भवन में आए थे अभी आके फिर बैठ गए। अरे हमें तो ऐसा लग रहा है कि भैया अभी प्रार्थना करने आए तो अभी फिर आ गए। यानी 1 महीना इतनी जल्दी हो गया। पहले 1 महीना ऐसा पहाड़ ऐसा लगता था कि ये महीना कब खत्म होगा। पहले दिन ऐसे लगते थे ये दिन कब खत्म होगा, एकदम चिल्लम चिल्ली। लेकिन आज 1 महीना ऐसा सट से पार हो गया, अरे अभी तो ऐसा लगा था प्रार्थना थी हमारे घर में, अभी फिर प्रार्थना हो गई, 1 महीना पार हो गया। जो हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अभी मैं इस घर में आके प्रार्थना करा था, और मुझे ये नहीं लगता कि मैं 1 महीने बाद आया हूँ। आपको सच बता रहा हूँ मैं, मुझे ये नहीं लगता कि मैं 1 महीने बाद आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले इस घर से प्रार्थना करके। तो ये महीने को इतनी स्मूथली कौन चला रहा है? तो दूत अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे चले, अगर आप चाहते हैं कि 24 घंटे में आपके मार्ग, उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, उसने कहा एक दूत मैं तेरे आगे आगे भेजूंगा, वो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, तुझे जहाँ जाना होगा, वो तुझे बताएगा।
अब हम अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अब हम खुदा के हिसाब से चल रहे हैं। तभी बहनों की गवाही कि हम नहीं चाह रहे थे, पता नहीं कैसे आके बैठ गए, क्योंकि शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। अपने आप खुदा खींच के लाएगा। हमें नहीं मालूम कि हम कब आएंगे, हमें नहीं मालूम। मेरे घर में भी जब मैं निकल रहा तो मेरे अंदर भी आया कि मैं ये चाहता हूँ कि गाड़ी जब चले तो सब जने भर के बैठ जाएं। तो पीछे जिगा थी, तो मैंने कहा भाभी तो आ नहीं रही है, रोमिका भाभी से फ़ोन करके पूछ लेना चाहिए था कि वो आ रही कि नहीं। फिर मन में आया नहीं, पूछो नहीं किसी से, जिसको आना है वो अपने आप आएगा। सबको टाइमिंग मालूम है कि 4 बजे गाड़ी निकल जाएगी, अगर आना होगा आएंगे। पूछने से क्या होता है कि उसका जो प्रतिफल होता है जो खुदा ने दिया है वो प्रतिफल कम होता है। उसको जाने दो, उसको करने दो। देखो, जब पिता के पास उड़ाव पुत्र आया तो पिता ने उसको रोका नहीं, पिता ने उसको उसका हिस्सा दिया, उसको जाने दिया। अगर पिता उसको जाने ना देता, वो पिता के साथ रहता जायदाद के कारण, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ रहता, लेकिन उसका जाना छुटकारा हो गया। इसलिए हम चल दिए। हमने कहा जो आएगा आएगा, खुदा लाएगा। क्योंकि खुदा आपसे बात करेगा। आप जिस स्थान पे बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने कामों कर रहे हैं, जब खुदा का समय मीटिंग का आएगा तो आप वहाँ बैठ नहीं पाएंगे। आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मुझे कुछ चाहिए है। क्या चाहिए? सांस भी आ रही है, सही हो, एकदम हर चीज़ सही है, आराम से एसी भी चल रहा है, हर चीज़ है, गाड़ी भी खड़ी है, आराम से जा भी रहे हैं। क्या चाहिए? क्या समय हो गया, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? नहीं, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? नहीं, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? नहीं, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मुझे अपने पिता के पास जाना है। आमीन। क्योंकि जो कुछ मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये स्वर्ग का भोजन है। आमीन। मुझे अपने पिता के पास जाके अपने पिता की मेज से खाना है। आमीन। वो कह रहा मुझे जाना है। उसे कोई नहीं कहा, उसे किसी ने नहीं कहा उड़ाव पुत्र से आके कि तुम अपने पिता के यहाँ चले जाओ। वो अपने काम कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, उड़ा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, लालच कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, अपना ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन एक समय आया, उसके अंदर जिज्ञासा आई, उसको जाना है। अब ये जिज्ञासा अगर मैं आके आपसे कह दूं चलिए, चल लेंगे नहीं क्या? हाँ, चलो चलते। फिर ये जाने वाली जिज्ञासा कहाँ आएगी? सच है, जाना है, जाना है मुझे। मैंने कल बताया ना कि शरीर हमारा धीरे धीरे ढल रहा है। इसका मतलब ये जा रहा है। कितना पकड़ोगे इसको? इसको जितना पकड़ोगे उतना भागेगा। वायु देखिए, वायु, खुदा कलाम कहता है, क्या पवित्र वचन, मनुष्य का जीवन एक वायु के समान है। मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है। मनुष्य बहुत कोशिश करता है कि मैं इसको पकड़ लूँ। मनुष्य बहुत कोशिश करता है कि मुझे राजा की गद्दी मिली है, मेरे पास मेज है, मेरे पास सिंहासन है, मेरे पास कर्मचारी है, मेरे पास रानियां हैं, मेरे पास सब कुछ है, और मनुष्य उसको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन उसके पास सब कुछ रहते हुए भी खुदा उसको इतनी फास्ट चलाता है कि उसके हाथ से वो उसका राजपाट कब चला जाता है उसको पता नहीं लगता। सच है, आमीन। तो जो इस बात पे ध्यान देगा कि मुझे जाना है, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। मेरा प्रचार करना केवल ये नहीं है कि आप वचन को जानें,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए नहीं प्रचार करता कि आप वचन को जानें। मेरा मेन मकसद है कि आपके अंदर वचन की भूख बढ़े। जानते तो सब हैं, किसी से भी बात करिए सब जानते हैं, और यहाँ तक कि अभी इस मोहल्ले में भी जाके आप देखेंगे, बात करेंगे तो सब जानते हैं यीशु मसीह के नाम को। लेकिन एक भूख इस भवन के अंदर लाएगी। जानना भवन के अंदर नहीं लाएगा, भवन के अंदर लाएगा एक भूख। आमीन। इसी तरीके से खाना बन गया है, घर का एक एक सदस्य जानता है, बोलो आमीन। आमीन। घर का एक एक सदस्य जानता है कि खाना बन गया है, लेकिन खाने को खाने के लिए भूख होगी तो वो खाना खाएगा। सच है। इसी तरीके से हम सबको मालूम है कि भवन में मीटिंग स्टार्ट हो गई है। अब जिसके अंदर भूख होगी वो आके भोजन करेगा, और जिसके अंदर भूख नहीं होगी वो भोजन नहीं करेगा। तो मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि अब प्रचार जानने वाला नहीं रह गया, अब प्रचार हो गया कि इस प्रचार की भूख लगनी है। आज कम से कम वही 12 से 12:30 तक बहन सारिका का फ़ोन आया। आपको मैंने बताया था, जैसे कि सबको मालूम है कि नहीं मालूम है। बहन सारिका ने मुझे 3 दिन पहले फ़ोन किया, और ये बहन सारिका ने कैसे फ़ोन किया मुझे, एक कानपुर में बहन शामीन है, शामीन है, एक बहन शामीन है, उन्होंने उस बहन को नंबर दिया। अब ये बहन शामीन से मेरी बात कैसे हुई, बहन रोमिका ने उनको हमारे बारे में बताया। अब इनको नहीं मालूम कि इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। रोमिका भाभी ने बताया शामीन बहन को, शामीन बहन ने सुनना शुरू किया मीटिंग, शामीन बहन का विश्वास बढ़ा। उनके पास इलाहाबाद से सारिका बहन का फ़ोन आया कि उनके बेटे की तबीयत इतनी ख़राब है, 10 साल के बेटे की, कि डॉक्टर ने कह दिया कि इसको या तो लखनऊ PGI ले जाएं या तो दिल्ली में ले जाएं, और इसका ग्रोथ पूरी रुक गई है और इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे बेटे का इलाज इसी हॉस्पिटल में करिए, हमारे पास कुछ पैसे नहीं, हम नहीं ले जा पाएंगे। तो उस डॉक्टर ने, उनके एक डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल के कि इस बच्चे को 95,000 से लेके 1 लाख तक का एक इंजेक्शन आएगा, वो आप इसको आज लेके आइए और कल तक में लग जाए, नहीं तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बहन रो रही थी वो 3 दिन पहले, सारिका बहन। उसने कहा आपका नंबर पास्टर साहब शामीन बहन ने दिया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटे के कान पे मोबाइल लगाइए। मैंने बेटे से बात करी और प्रार्थना करी, और जब बात करी, प्रार्थना करी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने उससे कह दिया आपका बेटा हील हो गया है। तो 3 दिन के बाद परसों डॉक्टर ने सुबह जब चेकअप करने आया तो डॉक्टर ने इनका चेकअप करा तो पता चला इनका सारी चीज़ें नॉर्मल आ गई हैं, बच्चा पूरा नॉर्मल आ गया है। तो डॉक्टर ने सबसे पहले इनकी मम्मी से कहा कि आपको PGI और दिल्ली ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अब ट्रीटमेंट यहीं हो जाएगा और आपको वो इंजेक्शन लाने की भी ज़रूरत नहीं। और फिर मैंने रात में फ़ोन करा उस बहन को, तो उस बहन ने मुझको बताया कि ब्रदर ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा आपको बताना चाहिए था ना, आपको धन्यवाद की प्रार्थना करानी चाहिए थी। आपका बच्चा मौत के मुंह से वापस आया, खुदा ने उसको हील किया। कहने नहीं ब्रदर, आपकी प्रार्थना से मेरा बेटा रात ही में हील हो गया, और सुबह तक डॉक्टर के मिजाज एकदम बदल गए। जो डॉक्टर कह रहा था कुछ नहीं हो सकता, वो डॉक्टर कह रहा सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया है, सही है। लेकिन ब्रदर पता नहीं कि छुट्टी पता नहीं कब मिलेगी। अब परसों जो है, परसों ये चीज़ नहीं कह रही थी, परसों तो कह रही थी ये बात। तो मैंने कहा आप 10 कोड़ियों में ना बने, 1 कोड़ी में बने। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बात बता दी मैंने उनको वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़ो। फिर उसके बाद कल जब मैंने फ़ोन करा प्रार्थना के लिए,
तो कल कहने लगे बोले छुट्टी नहीं मिल रही, पता नहीं छुट्टी कब मिलेगी। हमने कहा सबसे बड़ी समस्या हल हो गई ना, अब छुट्टी भी मिल जाएगी। अब छुट्टी छुट्टी गाना गाओ। बाइबल पढ़ी? कहने नहीं। हमने कहा बस पहले बाइबल पढ़ो। और फिर तो टाइम नहीं मिल पा रहा, हॉस्पिटल में बाइबल कैसे पढ़ें, वो अभी खाना लेके आया है भाई, वो खाना लेके अभी हमने खाया है। हमने कहा खाना कैसे खा लिया, बाइबल नहीं पढ़ा खाना खा लिया। तो समझ गई नहीं हम कल मंगवा लेंगे बाइबल, कल मंगवा लेंगे। हमने कहा कल क्या मंगवाओगे, कल परसों में छुट्टी हो जाएगी बच्चे के आपके। तो आप 12 साढ़े 12 बजे फ़ोन आया उस बहन का, कहे ब्रदर। मैंने कहा हाँ, ओ हमारे बच्चे की छुट्टी हो गई। कहे ब्रदर, मैंने कहा हाँ, वो आपने कल कहा था और आज छुट्टी हो गई। और मैंने सबसे पहला फ़ोन आपको करा। मैंने कहा आप सबसे दूसरा फ़ोन भी करो। कहने कौन सा? मैंने कहा शामीन बहन को बताओ, क्योंकि उन्होंने भी तुमको बताया था। उनको भी कहो धन्यवाद, उनको भी कहो खुदा का विश्वास बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा जीवन जो है खुदा के हाथों में जब रहता है, तो जो हम सब प्रतिदिन मीटिंग सुन रहे हैं, केवल ये नहीं कि याजक के प्रार्थना करने से चंगा होगा, हम सबको खुदा अपनी सामर्थ्य से बढ़ा रहा है। आमीन। अब हम सब के जीवन में प्रार्थना करने की जिज्ञासा बढ़ रही है। आमीन। और मैं आपको सही बताऊं, इसको कम ना होने देना। आमीन। क्योंकि जब न्याय आएगा तो वो केवल मेरा करेगा न्याय, और आपका केवल आपका करेगा। तो अगर मैं आपके सामने ये कहूँ कि केवल मैं ही प्रार्थना करूँगा और वो हील होंगे, ये बातें नहीं हैं। क्योंकि जैसा परिश्रम मैं कर रहा हूँ उससे कठिन परिश्रम आप कर रहे हैं। Praise the Lord। मैं आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि आप उसके साथ साथ चल रहे हैं। Praise the Lord। और चलना ही परिश्रम है। आमीन। और एक दिन आप सबके जीवन से ये सारी गवाहियाँ होंगी। आमीन। आज देखिए चरवाहा बढ़ जाता है, लेकिन कलीसिया औनी पौनी तरीके से गिरी रहती है, उसका विश्वास एकदम नहीं है। आप आज जाके लोगों से बात तो करिए। उनके चरवाहा बहुत अच्छे स्केल पे पहुंच गए हैं, सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने, ठीक, बहुत बढ़िया जगह पे पहुंच गए उसके चरवाहे। लेकिन कलीसिया जो है वो एकदम डाउन पड़ी हुई है, उसको इतनी भी नहीं मालूम कि क्या होना है। वो हर चीज़ के लिए चरवाहे पे देखेगी। नहीं, देखना चाहिए हर चीज़ के लिए चरवाहे पे, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि देखो पेड़ को देखो, जब जड़ें मजबूत होती हैं तो तना भी मजबूत होता है, तना मजबूत होता है तो पत्ते भी मजबूत होते हैं, पत्ते मजबूत होते हैं तो फल भी मजबूत होगा। पूरा पेड़ के किसी एक फल को, केवल फल को तुम अच्छा नहीं कहोगे, बल्कि पेड़ को कहोगे अच्छा। Praise the Lord। क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। Praise the Lord। तो अगर कलीसिया अच्छी है तो चरवाहा बहुत अच्छे स्थान पे है। लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई बहन चरवाहा एक अच्छे स्थान पे है, परंतु कलीसिया चर नहीं रही है, बहुत खतरनाक हिसाब होता। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कभी भी प्रार्थना के लिए झिझकना नहीं। किसी को भी नंबर देना है तुरंत दो, किसी को भी बताना है तुरंत बताओ। जैसे मेरा उद्धार हुआ वैसे उसका उद्धार हो। आमीन। क्योंकि हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर ये रोमिका बहन नंबर नहीं देती तो आज शामीन बहन जो रोज़ प्रार्थना सुनती हैं, जो कह रही हैं कि मैं कानपुर से आपके भवन में आना चाहती हूँ, आपके भवन में टाइमिंग क्या है, मैं भवन में आना चाहती हूँ, वो नहीं, उनका विश्वास ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा मैंने आज तक बहुत लोगों की प्रेयर सुनी, लेकिन जो इस मीटिंग में मुझे जिज्ञासा मिली, एक ऐसी जिज्ञासा, प्यास कि 5 बजे से पहले मेरे अंदर होने लगता कि मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है। मेरा मन अंदर से रो रहा, क्योंकि ये मनुष्य नहीं कर सकता। अब इस बहन ने अगर उसको ऐसे नहीं बताया होता तो उसका उद्धार कैसे होता। और इस बहन ने बताया शामीन को, शामीन बहन ने उस बहन सारिका को बताया, उसका बेटा हील हो गया। अब ये हील का पार्ट इन सब से जुड़ा हुआ है। ये भी जरिया है। ये इस बच्चे को नहीं जानती, ये उस सारिका को नहीं जानती,
लेकिन ये यहाँ बैठी है, ये खुदा को जानती है और खुदा ने इसके जीवन से काम कर दिया। देखो तुम्हें जाना भी नहीं पड़ा इलाहाबाद। इलाहाबाद से 10 साल का बच्चा चंगा होके निकल रहा है और 10 साल का बच्चा चंगा होके निकल रहा। अब बताओ ऐसा धन तुम्हें कहाँ मिलेगा? नहीं मिल सकता। उसने कहा जितने लोगों ने मेरे वचन को आगे बढ़ाने में एक भी रत्ती हाथ बढ़ाया है, उसका प्रतिफल वो कभी ना खोएंगे। मैं नहीं दूंगा, इनको देगा खुदा। मैं तो देने में देरी भी करूंगा। पता नहीं कैसे, कभी कभी तो अच्छे से बात करते हैं, कभी कभी बहुत है, लेकिन मैं ये सब सोचूंगा, लेकिन खुदा कर से देगा। अब फल क्या मिला? फल ये मिला, आने वाला समय तेरे लिए बहुत तायत से आशीष का कारण हो गया। अच्छा, खुदा हमारे लिए पता कैसा फल देता है? खुदा ऐसा फल देता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि अरे यार ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। वो आप खुदा में बने हैं, इसलिए सारे काम आपके होते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या हमने पढ़ा था? प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 2:26 पढ़ा था। पढ़े जरा। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक कर। काम है, काम है क्या? काम बोलो, ऐसे बोलो, काम है, काम है क्या? रवि भाई ऐसे करने से नहीं मातरी, बोलना है, अंगीकार करना होता है उसको, बोलना। कलीसिया मजबूत कब होगी? जब अंगीकार करेगी। ये क्या है? वचन पढ़े जरा। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। यानी कि खुदा के कुछ काम हैं। बोलो काम, काम। खुदा के काम है, खुदा के काम है, और उसके कामों के अनुसार हमें करना है। आमीन। यानी हम जो करने जा रहे हैं वो उसके काम है। आमीन। वही तो इसने कर दिया। आमीन। खुदा का काम और इसने कर दिया। आमीन। उसके कामों के अनुसार हमें करना है। आमीन। हमें क्या करना है? जैसे ही मौका मिले पूरे मुंह खोल के गवाही दे दो। शर्माना नहीं। ये केवल गवाही देने से तुम्हारा जीवन अपार हो जाएगा। आमीन। कह रहा खुदा के काम, क्या कह रहा? पढ़ो जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। करता रहे यानी हमें कुछ करना है, करता रहे। अब चरवाहे करते तो रहते हैं, लेकिन कलीसिया का करना काट देते हैं। तुम ना करो, हमें बताओ, हमें बताओ। हमें करता रहे। इस करते रहे में एक एक कलीसिया का सदस्य है। आमीन। जो जय पाए, अर्थात एक जय प्राप्त कर लिए है आपने, तभी उसके काम के अनुसार आपने कुछ कर दिया है। आमीन। नहीं तो उसके काम को कोई भी मामूली आदमी हाथ लगा के कर नहीं सकता जब तक जय नहीं प्राप्त करेगा। पहले लिखा जो जय पाए। तो जय किस चीज से हमने पाई भैया? हमने तो कोई आदमी नहीं किया। जय हमने पता कैसे पाई? रोज चल के। आमीन। जय पता क्या है? रोज का चलना। जयवंत जो जय प्राप्त करे। क्या जय प्राप्त करे? हर दिन हर दिन हर दिन पे हम जय प्राप्त करते हैं। आमीन। हर दिन पे हमारा जय प्राप्त होती है। तभी तो दिन हमसे कहता है बता तुझे कहाँ जाना। हम कहते हैं यहाँ जाना है, चल मैं ले चलूंगा। जो जय पाए वो खुदा के कामों के अनुसार अंत तक करता रहेगा। यानी खुदा के काम है और करना हमें है। आमीन। कौन करने के लिए तैयार है? हाथ उठाओ। छोटा वाला हाथ नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जाड़ी हाथ उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जय पाए वो उसके कामों के अनुसार, वो उसके कामों में अंत तक करता रहेगा। आमीन। आज देखिए सारे मनुष्य अपने कामों में कर रहे हैं काम। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कहाँ जा रहे? काम पे जा रहे। कहाँ जा रहे? रोटी बनाने जा रहे। कहाँ जा रहे? मक्खन खरीदने जा रहे। कहाँ जा रहे? रोटी या मक्खन खाने जा रहे। सब जने अपना अपना काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके काम के अनुसार कौन कर रहा है?
आप बहुतों को बताएंगे भैया मेरा जीवन तो बहुत वैसा था, लेकिन इस प्रार्थना में जब मैं जुड़ा तो मेरा जीवन बदला। अब वे सुनेंगे और बहुत तेरे लोग सुन के हट जाएंगे, नहीं मानेंगे। तो आपका मन थोड़ा मायूस होगा, अरे यार बताते तो हैं लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। आपका काम बताते रहना। पता नहीं कहाँ पर कहाँ कौन क्लिक करे और उसका उद्धार हो जाए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने अपना काम शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। उसने ये नहीं देखा कौन पीछे हो रहा है कौन पीछे नहीं हो रहा, उसने बताना शुरू कर दिया। भैया बताना मेरा काम है। मैं यहाँ पर खड़े होकर जब प्रचार करता हूँ तो मैं आपको सबको बताता हूँ, मेरा काम है बताना, आपका काम है बताना, क्योंकि काम उसके हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। कभी कभी हम ये गलती करते थे, काम हमारा है, काम उसका है, करना हमें। तो जब काम उसका है तो वो जाने, हमें जो करने के लिए कहा हम वो करेंगे। हमें करने के लिए कहा जाओ जाके बताओ, जाओ जाके बताओ। तो कलाम कह रहा, पढ़े जरा वचन, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। अधिकार मिल रहा है। अरे यार अभी तक हम अपने पति पे तो अधिकार कर नहीं पाए। इतना रोटी खिला दी, इतने 10 साल खाना खिला दिया, इतना खाना खिलाया, इतना अगर खाना पड़ोसी को खिला देते वो अपना घर मेरे नाम कर देता है। इतना खाना खिला दिया लेकिन पति के ऊपर अधिकार नहीं कर पाए, एक पति के ऊपर अधिकार नहीं कर पाए। यहाँ खुदा कह रहा है जाति जाति पे अधिकार कर लेगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो अधिकारी जब निकलता है तो कितनी गाड़ियाँ निकलती, और जाति जाति पे जब तू अधिकार कर लेगा तब तू चलेगा। तो कैसे चलेगा जरा चल के बता, चल के बता जरा कैसे चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, पता कैसे चलेगा? देखेगा पर्वत की ओर चलेगा, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार। अभी चल गए सामने देख, लड़ जाएगा। लड़ने वाली कोई चीज है ही नहीं। मैं देख रहा हूँ पर्वत को, मेरे लिए सामने कोई चीज नहीं है, मैं अधिकारी में चलता जाऊंगा। समझो, जाति जाति पर अधिकारी होगा तो सड़क कैसी होगी, गाड़ी कैसी होगी, चलना कैसा होगा। पूरे लखनऊ के मुखिया के सामने जाके भी खड़े हो जाओगे ना तो वो अपनी सीट फिर से उड़ जाएगा। तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, बस तुम जाके खड़े होगे। यीशु मसीह जाके खड़ा हुआ, राजा अपनी सीट से उठ गया। भैया राजा, आप कभी भी ध्यान से देखिए, यीशु मसीह जब भी हेरोदेस या तो पोतियुस पिलातुस के पास गया या तो किसी के पास भी ऐसे अधिकारी के पास गया, सब जने अपने सिंहासन से उड़ गए, कोई बैठा नहीं रहा। ये बहुत बड़ा ग्रेस है जो हमको दिखने को मिलता है। राजा उठ के उसके पास आ रहा है और राजा अपने मुंह से कह रहा तू राजा है। इससे ज़्यादा गवाही और क्या चाहिए यार। तो उसने कहा जैसे मेरे साथ होगा वैसे तेरे साथ भी होगा। क्या होगा? राजाएं उठ के आ जाएंगे नीचे और कहेंगे तू राजा है, क्योंकि वह अपने अधिकार को खो देंगे और उनका अधिकार तुझे दिया जाएगा। कब दिया जाएगा अधिकार? अधिकार कब दिया? हमको अधिकारी बना दो भैया, हमको भी अधिकारी बना दो। अधिकारी तो बना दे, तुम अधिकार को संभाल नहीं पाओगे। अधिकार को संभालने के लिए एक दूत चाहिए, अधिकार को संभालने के लिए एक चरवाहा चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, मैं आपको सच बताऊं, भेड़ें अच्छे से चलती हैं और भेड़ें एक झुंड में रहती हैं, लेकिन तब जब चरवाहा होता है।
आज ये बात समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो। बहुत प्रयास करते हो आप कि मेरे को लोग जान जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, लोग मेरे को मानने लगे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हो जाए। सारी चीज़ निकल के इधर से आएगी, बिना इसके कहीं से नहीं निकल सकती। तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आइए हम देखें यहेजकेल, प्रेज़ द लॉर्ड, यहेजकेल उसका 34वां अध्याय। क्योंकि अधिकार पाने के लिए हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके कामों को जानना होगा। आप बात समझिए, वचन को समझिए। अधिकार, जब जाति जाति पे आप अधिकार करेंगे तो उसके लिए आपको जो काम करना है उसके कामों को जानना होगा। और जब उसके काम हम जानेंगे तब हम उसके कामों के अनुसार चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल 34 खोलें, यहेजकेल 34 34वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम सब पढ़ें। हम सब एक मिनट सब जने खोलें, सब जने एक दूसरे को देख लिया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल 34वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। रवि भाई को बाइबल नहीं दी क्या? रवि भाई बाइबल लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले सबसे पहले चेक करा करो बाइबल सबके पास है कि नहीं, पकड़ाओ बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल 34वां अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें, पहुंचने दो, बाइबल सबके पास पहुंचने दो। 34 बेटा, ठीक है, जाओ दो। यहेजकेल 34, उंगली रख लो, पढ़ना शुरू करो सब जने। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। बस कुछ पहुंचा ना? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कहाँ हो? पहुंचा? तो पहुंचा तो फिर उसको सुनो भी। भैया उसके काम है और उसके कामों के अनुसार हमें चलना है। और उसके काम क्या है? वचन। आमीन। उसका काम वचन है। उसने कहा मैं अपने पिता के वचन लेके यहाँ आया हूँ। तो यहोवा काम है वचन, और उसने अपना वचन हम निकम्मों पर खोल दिया। आमीन। उसने अपना काम कर दिया। कलाम क्या कह रहा है? जो जय पाए, पकड़े रहो इस आयत को, जो जय पाए। पढ़े जरा, क्या कह रहा? हालेलुया। उसको खोले रहो, क्या लिखा है? जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। मेरे काम है वचन, और अंत तक करोगे तब जब तुम मेरे वचन को सुनोगे। आमीन। तो कलाम में लिखा यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहोवा का जब वचन हमारे पास पहुंचता है तो उसका काम हो गया। अब उस वचन के अनुसार हमें करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये होता है जय प्राप्त करना। आमीन। कलाम कह रहा है यहोवा का कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। अधिकार दूंगा। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, यह खुदा यहोवा यूँ कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? ये देखिए, जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरना चाहिए? आमीन। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, जाके इज़राइलियों के चरवाहों से कहे जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या इन्हें भेड़ बकरियों का पेट भरना नहीं चाहिए? याद रख लो, मैंने क्या कहा? चरवाहे अपने आप को एक पोजीशन पे लाके खड़ा कर देते हैं, अपने अपने पेट भर लेते हैं।
लेकिन भेड़ बकरियों को देखो, कलीसिया को देखो, भूखी, नंगी, प्यासी, वचन को नहीं जानती। आप जाइए तो निकलिए, तो आप जाइए, निकलिए, पहले देखिए, आपको सब कुछ दिखेगा। वचन नहीं जानते, भेड़ बकरियों का पेट भरना है, क्योंकि ये भेड़ बकरियां ही हैं जो खुदा के काम को बहुत तायत से करेंगी। आमीन। ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो भेड़ बकरियां, जो झुंड है ना, ये काम इतनी तेजी से करेगा कि चरवाहा जब पलट के देखेगा तो पूरा 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 भवन भरा होगा। आमीन। लेकिन अगर चरवाहा अपना पेट भरता जाए और भेड़ बकरी को कहे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम आए ना तुम्हारे घर, पहले हमें भोग लगाओ, पहले हमें भोग लगाओ, और फिर उसके बाद तुम्हारे घर पे देखना कितनी आशीष होगी। जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो बहुत तेरे लोग कहते हैं भैया पानी लाएं, भैया पानी ले आए। पानी हम पी तो लें, लेकिन भोग लग गया। अब खड़े हैं मीटिंग के लिए तो पानी भी नहीं पी सकते हम, प्यास लगती है कभी कभी, और लोग पूछते हैं भैया पानी लाए, क्योंकि धूप देख रहे हैं, बहुत धूप से आए, हेलमेट उतारा, पसीना गिर रहा है, तो कहते नहीं पानी ना दिखाइएगा पहले, क्योंकि चरवाहों के पेट भर जाएंगे। पहले तो भेड़ बकरियों के पेट भरो। वचन एक एक दायरे में चलता है, समझ लो वचन, क्योंकि हम लेके आए हैं भोज, और इस भोज को जब तक हम भेड़ बकरियों को नहीं खिलाएंगे तब तक चरवाहा नहीं खाएगा। जैसे भेड़ बकरियों की भी कुछ होती है ना कि भेड़ें चरवाहे के पीछे चलती हैं, भेड़ें एक शब्द में चलती हैं, भेड़ें अपने झुंड में बनी रहती हैं, भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द पे जानती। भेड़ चरवाहे की भी क्वालिटी है। चरवाहे की क्वालिटी ये है कि भेड़ अगर शेर के मुंह में है तो चरवाहा जाके भेड़ शेर से लड़ेगा। समझिए वचन, अगर चरवाहा शेर से लड़ रहा है और अपनी भेड़ को बचा रहा है, अगर वचन कहता है कि एक भला चरवाहा, मेरे पीछे बोलो, एक भला चरवाहा अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण को देता है। अब मुझे ये बताओ कि एक भला चरवाहा अगर अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण को दे रहा है, तो क्या ये चरवाहा, भला चरवाहा, अपनी भेड़ों को खिलाए बिना पहले खुद खाने और पीने लगेगा? कैरेक्टर है, कैरेक्टर। क्योंकि बाइबल जितना भी पढ़ लो, बाइबल में लिखा जब उन्होंने मेरे सुसमाचार का प्रचार घर में किया तो उसके बाद उनको भोज पे बिठाया गया। बाइबल में लिखा जब तुम किसी के घर जाओ और जाकर मेरे नाम का प्रचार करो और उसके बाद कोई तुम्हें ठंडा पानी पिलाए तो वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। आमीन। आमीन। कब? पहले वचन का प्रचार होने दो। आमीन। वचन हमें बता रहा है, कलाम हमें बता रहा है, तुम अपने इज़राइल के चरवाहों पर हाय, ये अपने अपने पेट भर लेते हैं और अपने अपने पेट भरने के बाद भेड़ बकरियों के पेट को खाली करके छोड़ देते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, खुदा यहोवा यूँ कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? यानी पहले चरवाहों का नियम है, चरवाहों को खुदा ने नियुक्त किया है कि पहले भेड़ बकरियों का पेट भर,
आपके घर में एक छोटा सा काम करने वाला भी आता है तो पहले वो अपना काम करता है, फिर उसके बाद पानी पीता है। आमीन। आप कभी देखिएगा कोई छोटा सा मैकेनिक आ गया, कोई आ गया आपके घर में कुछ काम करना है, तो उसके सामने आप पहले पानी रखेंगे, कहेगा नहीं भैया पहले काम कर लें। तो उसके कामों के अनुसार हमें चलना है। आमीन। तो हम भी कोई काम ही करने बैठे पहुँचे हैं वहाँ पर और पानी पिए, 4 किस्म की मिठाइयाँ लग गई, नीली, पीली, हरी, बैजनी, हैं? खा लें, फिर पानी पी लें, फिर दालमुट खा लें, फाँक लें, फिर पानी पी लें। ओके, हाँ अब प्रचार करेंगे, अब आप लोग बैठ जाइए। है ना? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। चरवाहे की ड्यूटी है कि भेड़ बकरियों के लिए भोजन लाए। आमीन। अगर भेड़ बकरियों को भोजन नहीं मिलेगा तो भेड़ बकरियों के अंदर भूख नहीं बढ़ेगी। सच। समझ लीजिए, आज आप लोगों को रोज भोजन मिल रहा है इसलिए आपकी भूख बढ़ रही है। प्रेज द लॉर्ड। अब वे भी हैं जो चंगे हो गए हैं, बहुत तेरे चंगे हुए हैं, लेकिन वो रोज मीटिंग नहीं सुन रहे, इसलिए उनकी भूख नहीं बढ़ रही। सच है। अगर सुनते भी हैं तो 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन जो पूरा भोजन खत्म करता है, थाली को चाटता है उंगली से, थोड़े दिन वो चाटेगा उंगली से थाली को, और फिर थोड़े दिन के बाद मम्मी से कहा मम्मी हाँ थोड़ा और ले आओ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो भोजन बचा रहा है वो कभी नहीं कहेगा थोड़ा और लाओ। आज हम उस कैटेगरी में आए हैं कि हमें और चाहिए। आमीन। आमीन। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि 1.5 घंटे की मीटिंग बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, थोड़ा और होना चाहिए। सच है। और वे ऐसे भी लोग हैं बहुत लंबी मीटिंग बोलते हैं, पर क्या 15-20 मिनट का प्रचार होना चाहिए, डाटा बहुत लग जाता है। और अगर इनके लिए तो 15-20 मिनट का प्रचार करके बोलने भी लगो ना तो कहेंगे 5 मिनट का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि इनको बचाने की आदत है। अगर 15-20 मिनट का प्रचार होगा तो ये 5 मिनट सुनेंगे, अगर 1-1.5 घंटे का प्रचार है तो ये 15 मिनट सुनेंगे। इनकी आदत है बचाने की। याद करो, याद करो, याद करो, बोलो ऐसे बोलो, याद करो, याद करो, याद करो, बोलो याद करो, याद करो, याद करो। हाँ याद करो। खुदा ने कहा मन्ना बचाना नहीं, वो मन्ना बचा दे रहे थे, तालियों में मन्ना बचा दे रहे। स्वर्ग की रोटी खाए और बचा दी, ज़्यादा बटोले सड़ गया। सोचो, खुदा ने उनकी गवाही दी है, बचा रहे हैं, ये कह रहा बचाना नहीं, पूरा खाना। आमीन। और ये भी कह रहा जितना खाना उतना बटोरना, प्रेज द लॉर्ड। जितना खाना उतना बटोरना। तो अगर हम बच्चन को थोड़ा सुन के 15 मिनट सुन के 20 मिनट सुन के बंद कर देते तो बचा दिया, पाप के भागीदारी हो। सच है। ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं, वैसे नई नई बातें बता देते हैं। तो सुन देखो, हम 3 दिन से नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन हाँ हम 15-20 मिनट तो सुन लेते हैं, और आज हमें ये बता दे पाप के भागीदारी हो। यही तो वचन है। चरवाहा तुम्हें सारी बातों के बारे में बताएगा। आमीन। कैसे खाना है, कैसे बैठना है, भोजन को कितना लेना है, तुम्हारा पेट में कितनी भूख है, तुम कब तक हजम कर लोगे, ये सारी बात तुम्हें चरवाहा बताएगा। आमीन। क्योंकि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ और अपनी बकरियों के पेट की ओर दृष्टि करता है। अगर वचन में ये लिखा है, देखो क्या लिखा, पढ़ें, क्या चरवाहे को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तो अगर चरवाहा भेड़ बकरियों का पेट भर रहा है तो उसको क्वांटिटी मालूम है कितनी वचन खाएंगे। आपके घर में आपके बच्चों को मालूम है, आपको मालूम है कि आपका बच्चा कितनी पराठे खाएगा और कितने पराठे के बाद कहेगा बस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। कितना बज गया भैया, मुझे तो पता भी नहीं लगता। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी तो मैंने शुरू ही किया था।
प्रभु चला रहा, थोड़ा और, थोड़ा 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 सा। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम में लिखा है, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तीसरी आयत, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। कट रहे हैं बकरे, कट रहे हैं मुर्गे और डेग बन के तैयार हो गया। ओ खाना तैयार हो गया। ओ तो अब आई बारी की, चलो पहले वचन होना चाहिए। अच्छा वचन होना चाहिए, खाना तो तैयार है ना। अच्छा ठीक, तो खाना क्योंकि तैयार है तो भेड़ बकरियों को वचन नहीं चढ़ाएंगे। केवल 15 मिनट में वचन खत्म, 20 से 25 मिनट में वचन खत्म। अब बैठ गए, लाओ जो बछड़ा मारा था उसको लेके आओ। बहुत ध्यान से देखो, 20 मिनट में वचन खत्म कर दिया और 1 घंटा खाने में लगाएंगे। देखो कलाम में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है। इसलिए जब मैं जाता हूँ तो कोई भी जना मुझसे कहता है, जैसे बाई चांस किसी ने कह दिया कि भैया भोजन तैयार है, बस जल्दी से थोड़ी सी प्रार्थना छोटी सी कर दी जाए, कि वही वाली कैटेगरी आ गई कि चर्बी और खूब मुर्गे बकरे तैयार हैं, भोजन तैयार है और भेड़ बकरियों को चराओ ही ना। वचन क्या, वचन तो रोज़ सुनते, बस आज ऐसे ही बस छोटा सा बता दीजिएगा। हाँ, तो हम सब प्रभु के नाम में आए हैं और प्रभु ने हमारे भाई को बहुत मुबारक समय दिया है। और अभी आप देख रहे हैं जैसा कि बस पार्टी शुरू ही होने वाली है, क्योंकि खुदा का वचन ये कहता है कि धन्य है वो जो इस समय में मुझे धन्यवाद देता है। हम सब धन्यवाद देंगे और अपने हृदय से धन्यवाद देंगे खुदा को, क्योंकि दाऊद कहता है मैं तुझे अपने जीवन से धन्यवाद दूंगा। बहुत ज़रूरी है धन्यवाद देना। और आज देखिए भाई ने कितना अच्छा इंतज़ाम किया है। इस इंतज़ाम में हम सब मिलकर भाग लेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। और केक भी कटने वाला है, सब समय आ गया है, सब आप देख रहे हैं, सब तैयारी है और मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये देखिए, कुछ नहीं चराना है, चराना छोड़ो, पहले हम खुद चल लें। कलाम क्या कह रहा, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। अब कल सैमुअल भाई का बर्थडे था। सैमुअल भाई ने 2 किस्म के चिकन बनाए थे, एक किस्म का अलग चिकन, एक किस्म का अलग चिकन। रुमाली रोटी थी, पुलाव था, सलाद तो बहुत बढ़िया खूबसूरत स्टाइल से कटा रखा था। तो खाना आना सब था। लेकिन हम आपको सच बता रहे हैं, खुदा साक्षी है कि जब हम लोग मीटिंग करने गए तो वहाँ पर सब ने मीटिंग में मन लगाया और किसी ने भी ये नहीं सोचा कि अभी बहुत बढ़िया खाना मिलेगा। खाने आए, जल्दी 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 ख़त्म कर दो, बस खाना है। 1.5 घंटे के ऊपर यानी 2 घंटे तक वचन चला और पहले हम लोगों ने खूब अच्छे से वचन चला। सब एकदम भेड़ बकरियाँ एकदम, और खाना नहीं प्रभु, अब तो नहीं खाना, बहुत खा लिया प्रभु। और उसके बाद फिर हम लोग के सामने भोजन रखा गया, तब भी उस वचन की बातें हो रही थी, इस भोजन की बात नहीं हो रही। लेकिन क्या करें, अब सारा सामने आके बैठ गई, कहीं तारीफ करो पर बनाया हमने, तारीफ नहीं कर रहे। तो हमने भी देखा, हमने कहा सारा बैठी है तो तारीफ करना। अरे बेटा बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया। ए भैया छोड़ते नहीं है किसी को। और पता नहीं अंकित कहाँ टहल रहा था, हमने कहा अंकित ने भी बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। सारा सामने ही बैठी थी। जब तक तारीफ नहीं करोगे तब तक जाएंगे नहीं। हमने कहा नहीं भैया तारीफ कर दो, नहीं दोबारा बुलाएगी नहीं। हमने कहा नहीं बहुत बढ़िया भैया, बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। खैर ये तो बातें अलग की हैं। आप सब जानते हैं हम लोग सब एक मन है,
एक उत्तम भली पत्नी मिल गई है, पता नहीं कहाँ से सैमुअल को, प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझ निकम्मे को भी मिल गई है उत्तम पत्नी, प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं हम लोग को कहाँ कहाँ से मिल गया सब कुछ अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी एक निकम्मा बैठे हैं, उनको भी मिल गई भली पत्नी, प्रेज़ द लॉर्ड। एक निकम्मे पता नहीं कहाँ टहल रहे, नहीं वो काम से गए हैं, बहुत ज़रूरी काम से, प्रभु काम पूरा करे, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको भी भली पत्नी मिल गई। ये भी निकम्मे बैठे हैं, इनको भी भली पत्नी मिल गई। हम लोग सबको निकम्मों को अच्छी अच्छी भली पत्नी मिल गई है। एक भली पत्नी, वो भी निकम्मे बैठे हैं, वो परेशान करते हैं। आप परेशान करना छोड़ दो, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप वचन बताता अपने पत्नी का आदर करो। एक बहुत अच्छा फल खुदा ने हमें दिया है, और जब हम इस फल के साथ अपनी सहभागिता करेंगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम भीड़ बनेंगे, तब हम दुल्हन बनेंगे। हमारा जो करेक्टर है वो उठता जाता। पहले हम बकरी थे, भेड़ की आवाज़ नहीं सीखी अभी तक। हम पहले बकरी थे, फिर बकरी से हम बड़े भेड़, अब भेड़ से धीरे धीरे खुदा हमें बना रहा है दुल्हन। कोई भी मनुष्य, समझ लीजिएगा इस बात को बहुत ध्यान से, कोई भी मनुष्य डायरेक्ट दुल्हन नहीं बनता। पहले बकरी, बकरी से भेड़, भेड़ से दुल्हन, और ये चलते 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 हम सब हो जाएंगे। आज जितने जने हम लोग सब बैठे हैं, हम सब खुदा की आत्मा में इस वचन को सुन रहे हैं, और खुदा ने हम सबको आनंदित किया है। क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारा चरवाहा है खुदावन यीशु मसीह, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि उस चरवाहे ने हम सब भेड़ बकरियों के पेट भरे हैं। कभी भी ऐसा, कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पर मीटिंग जल्दी भी करनी हो तो भी बहुत जल्दी करके भी 50 मिनट हो ही जाता है। तो कलाम हमें बताता, वचन हमें बताता कि यदि तुम प्यासे हो तो ये अवश्य है कि खुदा एक जने के लिए मीटिंग 2 घंटा चला देगा। और जो उसके अगेंस्ट बैठे होंगे, मीटिंग कम बंद कर दो भैया, जल्दी ख़त्म करो, वो भी बेचारे चुपचाप होके सुन ही लेंगे, वो भी नहीं बोल पाएंगे। बस केवल हमें प्यास रखनी चाहिए। और अगर आज हम प्यासे हैं तो हम तृप्त किए जाएंगे। अगर आज हम भूखे हैं तो हम भैया तृप्त किए जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि खिलाने वाला पिलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है बल्कि खुदा है। आज विश्वास करो, आज अपने खुदा के लिए स्टेप लो, आज अपने खुदा के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि आज तुम अपने खुदा के लिए खड़े होगे, कल वो तुम्हारे लिए खड़ा होगा। और बहुत उत्तम बात है कि खुदा जिसको चुन ले कि मेरे कामों के लिए खड़े हो जाओ, मेरे नाम के लिए खड़े हो जाओ, मेरे नाम के लिए गवाह बनो, मेरे नाम के लिए तुम कुछ भी करो, कुछ तो करो, ऐसा कुछ करो कि कोई दूसरा आदमी बाइबल खोल ले। जिसके जीवन में बाइबल खुल गई, समझो उसके जीवन में खुदा ने काम करना शुरू कर। वो बेचारा बहुत कोशिश करेगा कि नहीं, मज़ा बहुत आता है इन आदतों से, ये आदत नहीं छूटे, ये आदत मज़ा आता, लेकिन बाइबल खुल गई, अब वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा। और ये तुम्हारे अंदर से ऐसा छुड़ाएगा सब कुछ, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं कभी भी नहीं वो सब करता था, क्योंकि मेरे जीवन से उसने इन सारी चीज़ों को ऐसा छुड़ाया कि आज मैं आपको सच बताऊं कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं वो करता था। और जबकि मैंने वो काम कम से कम 20 साल किए अपनी लाइफ में, और वचन जब से मैं आया वचन में, तब से धीरे धीरे उन कामों को खुदा ने दूर करना शुरू किया। आज मुझे ऐसा लगता है जो काम मैं 20 साल करा, वो काम मैंने कभी करा ही नहीं। ऐसा साफ करा, जैसे दाग होता है ना, दाग ऐसा साफ करा खुदा ने, कहा सच में खुदा कहता है कि मैं तेरे पापों को हीम के समान श्वेत कर दूंगा। ऐसा कर दिया कि मैं देखता हूँ तो मैं पाता नहीं हूँ कि मैं कभी ऐसा करता था। ये हमारा खुदा है, किसी और में ताकत इतनी नहीं है। इसलिए मैं एक चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि अपने खुदा के सामने चलते रहो, सारा संसार तुम्हारे लिए पूरे रीति से अधिकार में दे दिया जाएगा। तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगा। थोड़ा देर का दुख होगी, थोड़ी देर की प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम, वो दुख क्षण भर में निकलेगी।
क्योंकि उसको सॉल्व करने वाला खुदा है। मनुष्य को ये मालूम होगा कि भैया अब तो ये विपत्ति में आ गए, अब तो ये प्रॉब्लम में आ गए, लेकिन वो विपत्ति और वो प्रॉब्लम को खुदा सॉल्व करेगा, क्योंकि मनुष्य को नहीं दिखाई देता ना खुदा, लेकिन हमारे साथ तो खुदा ये हमें मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बोलता बहुत हूँ, हम इसी के विषय में कल करेंगे प्रचार, और पता नहीं चरवाहे की विषय बहुत प्यारी बातें लिखी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का समय है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम इससे पहले कि प्रार्थना में चलें, हम मत्ती खोलेंगे उसका 6ठा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसका 6ठा अध्याय खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट, हाँ, मत्ती उसका 6ठा अध्याय उसकी पहली आयत से उसकी 4थी आयत तक पढ़ेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि हम जो कुछ भी निकालते हैं उसको अपने गुप्त हाथ में रखें और खुदा में होके दें। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें हम। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आइए हम गीत गाएंगे। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। सुना? दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिनकी आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। आगे चलो। हालेलुया। आइए हम निकालें पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका चैप्टर 29 वर्स 17। पहला इतिहास 29वां अध्याय 17वीं आयत को पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है।
और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। ज़िंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु, आपने प्यारे प्रभु एक बार फिर से मुझ निकम्मे को ये मौका दिया खुदावन कि मैं प्रार्थना करने पा रहा हूँ। खुदावन, हम इस योग्य नहीं हैं प्यारे प्रभु कि हम प्रार्थना करें या किसी को कुछ भी दे पाएँ, परंतु ये तेरा अनुग्रह है, ये तेरा फजल है प्यारे प्रभु, जो हम सब पर बना रहता है खुदावन। क्योंकि प्यारे खुदावन, ये सच बात है प्यारे प्रभु कि देना जो मनुष्यों की ओर से होता है खुदावन, उसको लेने वाला एक मरणहार ही है, परंतु खुदावन वहाँ पर वही लेता है जो जीवित है और उसकी गवाही दी जाती है। हाँ मेरे खुदा, होने दे प्यारे प्रभु कि हम भी इस वचन के लिए सदा जीते रहें, क्योंकि खुदावन तेरा वचन कहता है कि तू जीवितों का खुदा है मेरे खुदा। होने दे प्यारे प्रभु कि हम जो यहाँ आए हैं खुदावन, तेरे वचनों को प्यारे प्रभु यहाँ से अपने हृदयों में रख कर लेने जाएं और प्यारे प्रभु उस पर सदा चलने वाले बन सके। होने दे प्यारे प्रभु कि हम इन बातों को, इन चीज़ों को, इन समयों को तुच्छ ना जाने खुदा, क्योंकि खुदावन ये सच बात है प्यारे प्रभु कि ये बातें किसी और को प्यारे प्रभु सभी को नहीं प्राप्त हो पाती। जैसा फजल आज प्यारे प्रभु आपने हम पर प्यारे प्रभु अपने चुने गए के ज़रिए खुदावन करा है खुदावन, होने दे प्यारे प्रभु कि इन संगतियों को प्यारे प्रभु और हम सुनने वाले और बढ़ने वाले बने। उन कामों को जो खुदावन प्यारे प्रभु हमें उद्धार के बाद मिलते हैं खुदा, उसको हम प्यारे प्रभु बहुतायत से करने पाएँ, क्योंकि आपका वचन यही कहता है प्यारे प्रभु कि जिसको जो सेवा मिली है वो उसमें प्रतिदिन लगा रहे मेरे खुदा। और इस कार्य के लिए खुदावन हम आपकी दया से, आपके आत्मा के द्वारा ईमानदार बनते रहें प्यारे प्रभु। सब भाई बहनों को जो इस भवन में उपस्थित हैं, नाम बनाम सबको बड़ी आशीष देना मेरे खुदा। जिन खत्तों से खुदावन इन्होंने जो कुछ भी दिया खुदावन, उन खत्तों पर अपनी आशीष देना मेरे खुदा, और होने देना मेरे खुदा कि ये स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की सामर्थ्य को पाने पाए मेरे खुदा। और होने दे प्यारे प्रभु कि इन शरीर के हर कामों को खुदावन हम ऐसे ही आत्मा के ज़रिए मारने पाए मेरे खुदा, ताकि जय पाए मेरे खुदा। और प्यारे प्रभु आपके उस नए यरूशलेम के जो स्वर्ग से उतरने वाला है मेरे खुदावन, एक खंबा बनने पाए खुदावन, ताकि प्यारे प्रभु हम वहाँ से कभी ना निकाले जाएं खुदावन। जितने भाई बहन प्यारे प्रभु अपने प्यारे प्रभु हृदय को खोलते हैं खुदावन, उन सब पर तेरी आशीष होने पाए। हे मेरे खुदावन, जितने भी इस समय फेसबुक से सुनते हैं खुदावन, उन सब पर भी बड़ी आशीष हो मेरे खुदा। जो खुदावन प्यारे प्रभु नहीं भी सुन रहे हैं खुदावन, या समय को नहीं समझ पा रहे, उनकी बुद्धि और समझ को भी खोल मेरे खुदा। प्यारे प्रभु हम अपने भाई रोहित के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनके घराने पर बड़ी आशीष और बरकत देना मेरे खुदा। हर प्यारे प्रभु अंधकार और घटी से बचाना मेरे खुदा। उनके आने वाले फल पर तेरी आशीष होने पाए, और हमारे भी खुदावन प्यारे प्रभु हम ऐसे ही एक परिवार होकर, एक देह होकर खुदावन आपस में एक दूसरे की भी सुधि लेने पाए खुदावन। प्यारे प्रभु होने दे खुदावन कि हम ऐसे ही, जबकि आपने खुदावन हमें वचनों से प्यारे प्रभु रूबरू कराया, हम बहुतेरों को प्यारे प्रभु तेरे वचन का प्रचार सुनाने में कभी ना पीछे हटें खुदावन पिता। जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करें प्यारे प्रभु, और होने दे इस नगर की रक्षा रखवाली आप करें। सब बातों में हमारे जीवनों से आप बढ़े और हम घटने पाएँ। ये प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। अब जिस्मान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दें, पर बुराई से बचाएं। बादशाही को तब तो जलाल में हमेशा की। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद।